हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टर्म इंश्योरेंस। जी हाँ, टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए जो आपकी फैमिली का अर्निंग मेंबर है उसकी लाइफ को कुछ हो जाए तो उसके बाद उसकी फैमिली का क्या होगा। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है अर्निंग मेंबर की फैमिली को एक अच्छा खासा सम देती है, उसे टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। और इस टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो बहुत ही कम होता है और 500-600 रुपये पर मंथ के प्रीमियम पर आपको 1 करोड़ रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड भी मिल सकता है। और भी कुछ कंडीशन होती हैं जिस पे ये डिपेंड करता है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस बहुत ही सस्ता और सबसे सस्ता इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस माना जाता है। और टर्म इंश्योरेंस की सबसे खास बात यह है कि ये सभी को लेना चाहिए। जितने भी अर्निंग मेंबर हैं फैमिली के उन सभी को टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, ताकि बाय चांस, क्योंकि आजकल आप जो घटनाएं देख रहे हैं नेचुरल हो या अननेचुरल, जैसे कि राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, क्लाउड्स बर्स्ट हो रहे हैं, किसी की लाइफ का कोई भरोसा नहीं कि वो अगले पल जिएगा या नहीं, तो उसके बाद उसकी फैमिली का क्या होगा। तो इसीलिए हम सभी को, चाहे आपको अपनी ट्रिप पोस्टपोन करनी पड़े, चाहे आपको कुछ अपना जो महंगा मोबाइल है उसको खरीदने का जो प्लान है वो पोस्टपोन करना पड़े या कुछ भी और पोस्टपोन करना पड़े, बट टर्म इंश्योरेंस का प्लान आप ज़रूर खरीदें और इससे आपकी फैमिली की सेफ्टी होती है। टर्म इंश्योरेंस के बारे में आज हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे कि टर्म इंश्योरेंस कब लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस किस किस को लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस किस कंपनी से लेना चाहिए, किस एज में आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, कंपनी आपको कितना टर्म इंश्योरेंस ऑफर करती है, यदि आप स्मोक करते हैं तो क्या आपका प्रीमियम बढ़ता है, क्या आपको अपना मेडिकल टेस्ट भी करवाना पड़ता है टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले, क्या इसमें सुसाइड और दूसरे तरफ की डेथ भी कवर्ड हैं। तो बहुत सारी बातें हैं टर्म इंश्योरेंस के लिए। इसके लिए मैं आपको जनरल एक डिस्कशन करता हूं और उसके बाद मैं आपको एक डिटेल प्रेजेंटेशन भी दूंगा जिससे आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या है। टर्म इंश्योरेंस, जैसा कि मैंने बताया, किसी अर्निंग मेंबर की लाइफ को अगर कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली मेंबर्स को ये पैसा दिया जाता है, तो इसके टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। टर्म इंश्योरेंस किसे लेना चाहिए? सभी को लेना चाहिए, लेकिन अर्निंग मेंबर को जरूर लेना चाहिए, चाहे वो सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। किस एज में लेना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेना चाहिए। उसका एक रीज़न ये है कि जितनी जल्दी आप ये प्लान लेंगे उतना ही आपका प्रीमियम कम होगा और पूरी लाइफ आपको उसी प्रीमियम के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए आपने 18 साल की एज में ही टर्म इंश्योरेंस ले लिया तो आपका जो प्रीमियम अमाउंट है बहुत ही कम होगा और आपको पूरी लाइफ वही प्रीमियम देना है। और कंपैरिजन में यदि आप 30-35 साल की एज में टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा और आपको उसी रेट से पूरी लाइफ प्रीमियम देना पड़ेगा। टर्म इंश्योरेंस आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, ऑफलाइन भी बाय कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस आप गवर्नमेंट कंपनी से भी ले सकते हैं, प्राइवेट कंपनी से भी ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस में आपको बहुत सारे राइडर्स भी मिलते हैं जिसका आपको यूज़ करना चाहिए, जिसका मैं आपको डिटेल प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा। तो टर्म इंश्योरेंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे साथ आप बने रहिए इस वीडियो में। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, हम पूरी प्रेजेंटेशन डिस्कस करते हैं। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, किसे लेना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, एट विच एज, राइडर्स क्या होते हैं, कैसे बाय करना चाहिए, कितने अमाउंट का बाय करना चाहिए, एक कंपनी से करें या ज़्यादा कंपनियों से, और कितने वैल्यू का बाय करें। What is term plan? Term insurance plan is a simple and pure risk cover form of life insurance. ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपकी फैमिली को एक फिक्स प्रीमियम के अगेंस्ट, फिक्स टर्म के लिए। आप एक बहुत बड़े सम का, यानी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं एट बहुत ही कम रेट के प्रीमियम पर। जिस भी नॉमिनी को आप इस पॉलिसी में अपॉइंट करेंगे, आप 2-3 नॉमिनी को 33% भी कर सकते हैं, ज़्यादा नॉमिनी को कर सकते हैं, एक नॉमिनी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, तो उन सबको ये पैसा आपकी डेथ के बाद मिल जाएगा। आपको ये कब बाय करना चाहिए? जितनी जल्दी हम ये बाय करें उतना प्रीमियम कम होगा। और दूसरा, जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका मेडिकल किया जाता है, तो यदि आप ज़्यादा देर यानी 35-40 साल के बाद ये टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो हो सकता है कि तब तक आपको कोई बीमारी, डायबिटीज़ एक्सेट्रा हो गई हो, तो आपको ये प्लान मिलना मुश्किल हो। इसलिए जितना जल्दी हो आपको ये प्लान लेना चाहिए।
किस किस को ये टर्म इंश्योरेंस प्लान बाय करना चाहिए? सबसे पहला पेरेंट्स को बाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन और जो फैमिली होती है उन पे डिपेंडेंट होती है, और यदि वो अर्निंग मेंबर हैं तो उनकी लाइफ को यदि कुछ हो जाए तो उनकी फैमिली को ये पैसा मिल जाता है और एक बहुत ही बड़ी सपोर्ट होती है। यंग इंडिविजुअल्स, जो यंग लोग हैं, उनको ये प्लान लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपकी एज बढ़ती है प्रीमियम भी बढ़ता है। तो इसीलिए जितना यंग आप इस इस पॉलिसी को लेते हैं, आपके लिए प्रीमियम बहुत कम पड़ेगा और आपकी जितनी भी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ है उन सब की टेक ये पॉलिसी कर सकती है। जितने भी न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनको भी ये लेना चाहिए, ताकि मैरिज के बाद जो बच्चे होते हैं उनके लिए फाइनेंशियल कवरेज मिल सके यदि फैमिली मेम्बर को कुछ हो जाता है। यदि आपने कोई होम लोन लिया हुआ है और बहुत 15-20 साल की टर्म है, तो उन कपल्स या उस पर्सन को भी टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि यदि उनकी लाइफ को कुछ हो जाता है तो होम लोन की रीपेमेंट जो है टर्म प्लान के जो सम एश्योर्ड है उससे हो सकती है। कितने का टर्म इंश्योरेंस मिलता है? जनरली जो देखा गया है, जितनी आपकी एनुअल सैलरी है या एनुअल इनकम है उसका 20 टाइम्स तक का कंपनियां आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान ऑफर करती हैं मैक्सिमम। तो मिनिमम आप कितना भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी 1 साल की सैलरी 10 लाख रुपए है, तो आप 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही बार में 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना है। यदि आपकी पॉकेट आज अलाउ करती है कि आपको 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेना है, तो आज आप 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए और 2-4 साल बाद आप इस टर्म इंश्योरेंस की वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं। सेम कंपनी से या किसी और कंपनी से भी आप टर्म इंश्योरेंस 50-50 लाख के 2 टर्म इंश्योरेंस 2 अलग अलग कंपनियों से ले सकते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखिएगा, जब भी आप 2 कंपनियों से टर्म इंश्योरेंस लें तो ये जो दोनों कंपनियों को आपको ये इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैंने 2 कंपनियों से टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है। यदि तो जनरली जो है आप 50 लाख या 1 करोड़ से शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे समय बीतता है आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट होते हैं इसके? ये फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कि मैंने बताया, आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की साइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर टर्म इंश्योरेंस कैलकुलेटर होता है, उसमें आप अपनी एज डाल दीजिए, मेल फीमेल, यू आर ए टोबैको यूज़र और नो, और थोड़ी सी डिटेल डालेंगे। उसके बाद वो आपको पूरा प्रीमियम दिखा देगा कि कितना सम एश्योर्ड के लिए आपको हर साल कितना प्रीमियम देना है। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेटर होता है। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको प्रीमियम कैसे आप पे आउट कर सकते हैं? अब कुछ लोग पसंद करते हैं कि मान लीजिए उन्होंने 90 साल की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, क्योंकि आजकल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है, लेकिन अनसर्टेन है कि अगले ही दिन आप जियोगे या नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन 90 साल तक आप जी सकते हो ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो या तो आप पूरी लाइफ हर साल प्रीमियम पे करते रहें, पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है कि यदि अभी आप अच्छा कमा रहे हैं तो आप ये कीजिए कि अगले 5-7 साल में ही पूरी लाइफ का प्रीमियम दे दीजिए, तो उसके बाद 7 या 10 साल के बाद आपको कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा और उसके बाद आपकी पूरी लाइफ कवर रहेगी। तो आप ये भी ऑप्शन ले सकते हैं। लमसम आप पहले ही साल पूरी लाइफ का प्रीमियम दे दीजिए, इसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलता है, क्योंकि आप लमसम पेमेंट कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा और आपको कभी भी आगे प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा और आपकी लाइफ भी पूरी कवर हो जाएगी। रेगुलर इनकम, इसमें क्या होता है कि 10% ऑफ द जो लाइफ कवर है वो हर 10 साल में पे होता है और इसको भी आप मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो आजकल आप जो प्रीमियम मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं, पूरी लाइफ का प्रीमियम 10 साल में भी कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर में भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसा आपको सूट करे वैसा करें। लेकिन अगर ये मेरी रिकमेंडेशन माने तो लमसम में सारी पेमेंट ना करें, कम से कम 10 या 15 साल का टर्म प्रीमियम ज़रूर लें। पूरी लाइफ का प्रीमियम पहले साल ना दें, 15-20 साल में इस प्रीमियम को बांटें और पे करें। अब जो क्वेश्चन जब भी आप इंश्योरेंस प्लान लेंगे ये मैंडेटरी आपको आंसर करने पड़ेंगे कि आप टोबैको या सिगरेट स्मोक करते हैं, येस और नो। जो भी इसको येस करेगा उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा और इसमें झूठ ना बोलें। जो भी आपकी कंडीशन है सच, वो सच ही आप इसमें टिक मार्क करें कि यदि आप टोबैको या स्मोकिंग करते हैं तो टिक करें, अगर नहीं करते तो नो करें। आप ग्रेजुएट हैं, नॉन ग्रेजुएट, बहुत सारी कंपनियां जो है सिर्फ ग्रेजुएट या 10th प्लस जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं को ये प्लान देती है, तो आपको ये भी करेक्टली मार्क करना पड़ेगा। आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड, ये भी आपको टिक करना पड़ेगा। कौन सी आप जॉब करते हैं, ये हजार्डस जॉब है या नॉन हजार्डस। जैसे कुछ जॉब्स होती हैं जहाँ पे आपकी लाइफ को दिक्कत हो सकती है, तो उन
जॉब्स के जो मेंबर्स हैं उनका जो प्रीमियम है थोड़ा सा बढ़ जाता है। आपकी एनुअल इनकम कितनी है, और आपका मेडिकल चेकअप ज़रूर मैंडेटरी होता है बहुत सारी कंपनियों द्वारा। यदि आप 50 लाख या उससे ज़्यादा का सम अश्योर्ड लेते हैं तो आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा पॉलिसी इशू करने से पहले, और यदि वो रिपोर्ट ओके आती है तभी आपको पॉलिसी इशू की जाएगी। यदि आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है तो या तो आपको डिनाई कर दिया जाएगा पॉलिसी, या फिर प्रीमियम का रेट बढ़ा दिया जाएगा और तब आपको पॉलिसी इशू की जाएगी। बहुत सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में आएंगे, तो मैंने वो सारे लिस्ट डाउन कर दिए हैं और उन सब का आंसर मैं आपको एक एक करके देता हूं। सबसे पहला, हाउ टू बाय, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप किसी भी तरह बाय कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन बाय करेंगे तो आपको बहुत सारी कंपनियां 5% का डिस्काउंट देती हैं प्रीमियम में, और यदि आप ऑफलाइन करते हैं तो आपको एजेंट हेल्प करता है यदि आपको कुछ भी समझना है। ऑनलाइन यदि आप बाय करते हैं तो आप कस्टमर केयर की सपोर्ट ले सकते हैं यदि आपको कुछ भी समझना है। सेकंड, हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट टर्म प्लान। इसके लिए आपको 3-4 चीज़ें देखनी चाहिए कि कौन सा ब्रांड है। जैसे ICICI बैंक या HDFC, बहुत सारी बड़ी कंपनियां टर्म इंश्योरेंस प्लान इशू करती हैं, तो आपको अच्छे ब्रांड के साथ जाना चाहिए। उनका क्लेम सेटलमेंट रेशो कितना है, जैसे अगर उनके पास 100 क्लेम आते हैं तो उसमें से वो कितना सेटल करते हैं, तो जितना भी 99% जो सेटल करते हैं वो कंपनी ज़्यादा बेटर है। और कौन सी कंपनी आपको एड ऑन या बहुत सारे राइडर्स दे रही है, वो टर्म प्लान आपको चूज करना चाहिए। राइडर्स क्या है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। व्हाट काइंड ऑफ डेथ्स आर कवर्ड, किसी भी प्रकार से अर्निंग मेंबर जिसका ये टर्म इंश्योरेंस प्लान है उसकी डेथ होती है तो वो सब कवर हैं, चाहे वो एक्सीडेंट में हो, नेचुरल हो, सुसाइड। पहले साल जब भी आप पॉलिसी लेंगे पहले साल में सुसाइड कवर नहीं होते, लेकिन उसके बाद सुसाइड्स भी कवर होते हैं। सुसाइड एक तरह का क्राइम है तो हमें सुसाइड कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन टर्म इंश्योरेंस प्लान इन्हें कवर करते हैं। व्हाट पॉलिसी टर्म टू बी चूजन, हमें क्या पॉलिसी लेनी चाहिए। हम अपनी मर्जी से ये पॉलिसी चूज कर सकते हैं। कई लोग 60 साल की पॉलिसी लेते हैं, कई लोग 80 साल की पॉलिसी लेते हैं, तो आजकल 90 से 100 साल तक की पॉलिसी भी अवेलेबल है। तो जैसा आपको मन करे आप वैसी पॉलिसी ले सकते हैं। हाउ कैन आई कैलकुलेट द प्रीमियम एज पर माई नीड, आप किसी भी साइट पर जाइए, वहाँ पे कैलकुलेटर होता है, उसमें अपनी डिटेल्स डालिए और आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आप अपना प्रीमियम जान सकते हैं। हाउ इज ए टर्म इंश्योरेंस प्लान डिफरेंट फ्रॉम अदर लाइफ इंश्योरेंस प्लान, जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान होता है वो एक तरह से प्योर इंश्योरेंस प्लान है जिसका प्रीमियम बहुत कम होता है और सम अश्योर्ड बहुत ज़्यादा। तो ये अदर लाइफ इंश्योरेंस प्लान से बहुत डिफरेंट है और ये सभी को लेना चाहिए। 7, डू आई नीड टू बाय टर्म इंश्योरेंस इवन इफ आई एम कवर्ड अंडर माई कंपनी। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कंपनी ने ग्रुप टर्म इंश्योरेंस ले रखा है तो मुझे इसको लेने की क्या जरूरत। पहला, जो कंपनी प्लान लेती है उसमें सम अश्योर्ड बहुत कम होता है। दूसरा, जैसे ही आपने जॉब से रिजाइन किया आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान खत्म हो जाएगा, तो आपको अपना पर्सनल टर्म इंश्योरेंस प्लान हमेशा लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी जितनी कम एज पे आप लेंगे अच्छा होगा। आर देयर एनी एज लिमिट फॉर बाइंग ए टर्म प्लान, जी हाँ, 18 साल से ऊपर एज होनी चाहिए और 60 साल से कम, तभी आप इस प्लान को खरीद सकते हैं। लेकिन जो पीरियड है वो आप 100 साल तक भी कवर कर सकते हैं। आपको कितना टर्म इंश्योरेंस कवर चाहिए, जनरली जितनी आपकी एनुअल सैलरी है उसका 15 से 20 गुना टर्म इंश्योरेंस कवर आपको लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली कम से कम 15-20 साल आपकी जो कवर मिलेगा, सम अश्योर्ड उनको पैसा मिलेगा, उससे वो आराम से जी सकते हैं और तब तक वो कुछ ना कुछ सोर्स ढूंढ लेंगे इसको कमाने का। जनरली हाउ मच प्रीमियम फॉर 1 करोड़ सम अश्योर्ड फॉर टर्म इंश्योरेंस, जनरली जो 18 साल की उम्र का व्यक्ति है और 1 करोड़ का सम अश्योर्ड लेना चाहता है उसको 500-600 रुपये पर मंथ के प्रीमियम पर 1 करोड़ का सम अश्योर्ड मिल जाता है। टर्म प्लान चीपर क्यों है, ये चीपर इसलिए है क्योंकि इसमें कंपनियों को रिस्क कम होता है और ये प्लान जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जनरली 80 ईयर्स होती है, एक्सेप्ट जो ये अननेचुरल डेथ्स होती हैं, इसलिए ये प्लान चीपर होता है। कौन नॉमिनी हो सकता है टर्म प्लान में, टर्म प्लान में जनरली जो है जो फैमिली मेंबर, वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, यही नॉमिनी होते हैं। आप एक से ज़्यादा पर्सन को भी नॉमिनी बना सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी पेरेंट और वाइफ और बच्चों तीनों को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो तीनों के शेयर में 33% ईच डाल दीजिए। या फिर आपने यदि होम लोन लिया हुआ है तो जो होम लोन का लेंडर है उसको भी आप नॉमिनी बना सकते हैं। यदि आपको कुछ हो जाए तो वो लोन टर्म प्लान के सम अश्योर्ड से चुकता हो सकता है। व्हाट डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ टर्म प्लान, जो टर्म प्लान का प्रीमियम है वो डिसाइड कैसे होता है, वो डिसाइड होता है कि आपकी एज कितनी है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी
प्रीमियम बढ़ता जाएगा। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, यदि आप सीधी सादी लाइफ जी रहे हैं, स्मोकिंग नहीं करते, टोबैको यूज़ नहीं करते, कोई बीमारी नहीं है, तो आपका प्रीमियम कम होगा। तीसरा फैक्टर है कि कितने अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं। यदि आप 50 लाख का प्लान ले रहे हैं तो आपका प्रीमियम कम होगा, यदि आप 1 करोड़ का सम एश्योर्ड ले रहे हैं तो आपका प्रीमियम ज़्यादा होगा। ड्यूरेशन, यदि आप 50 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपका प्रीमियम कम होगा, यदि आप 80 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपका प्रीमियम ज़्यादा होगा। 14th, are there any tax benefits available on term plans? Yes. Whatever premium you paid for term insurance plan is covered under 80C deduction, so it can be included within the 1,50,000 limit. Can I add riders to a term plan? Yes, there are many riders which are important and you can add those riders in your term plan. Riders I am going to discuss in the next slide. Can I retrieve the premium on a term plan? इसका मतलब है कि ये जो आपने प्रीमियम पे किया, क्या आप उसे प्रीमियम को वापस ले सकते हैं जब आपकी टर्म पॉलिसी पूरी हो जाए। तो जो रेगुलर प्लान होते हैं उसमें आपका प्रीमियम वापस नहीं मिलता, लेकिन कुछ प्लान ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं टी टॉप प्लान, उसमें आपका प्रीमियम वापस मिल सकता है, लेकिन उसमें जो प्रीमियम है वो ज़्यादा होता है। तो मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा कि आप उसके लिए जाएँ, आप रेगुलर प्लान के लिए जाएँ, वो बेटर होगा। आप देखिए राइडर्स इन टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो टर्म इंश्योरेंस में राइडर होते हैं वो एक एक्स्ट्रा कवर होते हैं पॉलिसी होल्डर के लिए, जो बहुत बढ़िया होते हैं और जो पॉलिसी होल्डर बिल्कुल थोड़े से एक्स्ट्रा प्रीमियम पर ले सकता है और जिससे उसकी कवरेज और भी बढ़ जाती है। जैसे पहला एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, अगर आप इस डेथ बेनिफिट राइडर को अपने रेगुलर प्लान में ऐड कर लेंगे, जो कि बहुत ही कम प्रीमियम एक्स्ट्रा प्रीमियम पर आपके प्लान में ऐड हो जाएगा। यदि आपकी डेथ एक्सीडेंट के केस में होती है तो एक्स्ट्रा जो सम एश्योर्ड है वो आपकी फैमिली को मिलता है। एक्सेलरेटेड डेथ बेनिफिट राइडर, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई क्रिटिकल इलनेस, कैंसर एक्सेट्रा कोई बड़ी बीमारी हो जाती है और जो हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं उनके लिए जो टर्म इंश्योरेंस जिस कंपनी से आपने लिया है वो आपको कुछ सम एश्योर्ड पहले ही दे देती है, जिससे आपके वो खर्चे हो जाएं। एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, इसमें क्या होता है कि आपका एक्सीडेंट तो हो गया लेकिन डेथ नहीं हुई और कुछ डिसेबिलिटी हो गई, तो उस केस में भी जो इंश्योरेंस कंपनी है आपको पूरा सम एश्योर्ड दे देती है यदि आपने एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अपने प्लान में लिया हुआ है। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस में होता है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है तो पूरा का पूरा जो सम एश्योर्ड है वो इंश्योरेंस कंपनी आपके जीवित रहते ही दे देती है और जिससे कि आपकी बीमारी का खर्चा उठाया जा सके। वेवर और प्रीमियम राइडर, इस राइडर में क्या होता है कि जब आप ये राइडर लेते हैं तो मान लीजिए आपने 5 साल तक प्रीमियम पे किया और 6th ईयर में किसी की जॉब चली जाती है तो उस केस में भी आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी यदि आप प्रीमियम ना भी पे कर पाएँ। तो वेवर और प्रीमियम राइडर, इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कोई जॉब चली जाए या कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसी कंडीशंस यदि फुलफिल होती हैं तो आपकी जो प्रीमियम वेव हो जाएगा लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। इनकम बेनिफिट राइडर, इस राइडर में क्या होता है कि आपकी फैमिली को सम इंश्योर्ड तो मिलता ही है लेकिन उसके साथ साथ हर साल कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है जिससे उनकी जो एनुअल इनकम वो बनी रहे। तो इसमें एनुअल इनकम की तरह एक अमाउंट हर महीने या हर साल मिलता रहता है। चाइल्ड सपोर्ट बेनिफिट राइडर, इस राइडर में क्या होता है कि यदि दोनों पेरेंट्स को कुछ हो जाता है या उनकी डेथ हो जाती है तो चाइल्ड को एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड पे किया जाता है, जिससे उसके जो नॉर्मल खर्चे वो अलग से चलते रहें और जो एक सम एश्योर्ड है वो अलग से मिल जाए। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं और ये सारे राइडर यदि आप ऐड करना चाहें तो बहुत ही कम प्रीमियम पर आपकी रेगुलर प्लान में ऐड हो जाते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जो भी राइडर आप लेना चाहें उसे ज़रूर लें क्योंकि इनके बड़े बेनिफिट होते हैं। लेना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप टर्म इंश्योरेंस आज ही लें। किस कंपनी से लेना है या कहाँ से लेना है, यदि आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। चाहे आप कम अमाउंट का लें या ज़्यादा अमाउंट का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, मैं ऐसा आपको रिकमेंड करूँगा। और लोगों को भी आप ये शेयर कीजिए ताकि और लोग भी टर्म इंश्योरेंस के फ़ायदे जान सकें और सभी इस प्लान को ले सकें। हूँ कि टर्म इंश्योरेंस के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपको समझ आई होगी और आप उसको यूज़ कर पाएंगे। और आज ही टर्म इंश्योरेंस, जिसने भी टर्म इंश्योरेंस प्लान नहीं लिया है वो आज ही ले।
ज़रूरी नहीं है उसको 1 करोड़ का प्लान लेना है, वो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख जितने का भी वो अभी ले सकता है। और उसके बाद जब भी उसके पास फिर से अपॉर्चुनिटी मिले, फिर से वो दोबारा से उस सम एश्योर्ड को बढ़ा सकता है, या दूसरी कंपनी से भी आधे प्रीमियम या आधे सम एश्योर्ड का दूसरी कंपनी से भी वो प्लान ले सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही कंपनी से टर्म इंश्योरेंस लें, आप 2-3 कंपनियों से भी टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं पार्ट पार्ट में। लेकिन जब भी आप किसी और कंपनी से टर्म इंश्योरेंस लें तो आपकी ड्यूटी बनती है और आपको बताना पड़ेगा दूसरी कंपनी को जिससे आपने पहले लिया था कि मैंने इस दूसरी कंपनी से भी इतने का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है। इसके साथ ही मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि सभी के पास हम ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें और सभी को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकें। इसके बाद मैं वही 2 बातें कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें और कम से कम एक अच्छा काम रोज़ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।